है, कश्मीर का ही यूट्यूबर है। तो आज उसके लगभग 1,90,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और उसने जब कंटेंट बनाना उसने स्टार्ट किया था तो उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मैं मानता हूँ उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर जब उसके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे थे तो पहले उसने क्या किया, उसने पहले एक सॉन्ग बनाया। उस सॉन्ग में उसने एक लड़की को लाया, एक गर्ल को लाया और उसके साथ उसने सॉन्ग बनाया, गाना बनाया। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको फिर अप्रिशिएट वहाँ पे करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने एक म्यूजिक एल्बम बना दी। ऐसे ही छोटी मोटी एक दो सॉन्ग बना दिए। उस सॉन्ग पे उसको 1 मिलियन व्यूज भी आए, 1 मिलियन व्यूज भी आए। कश्मीर में ऐसा क्या हो गया है कि एक सॉन्ग को तो इंसान बहुत लाइक करता है, बट एक हक की बात अगर कोई कहे, इस्लामिक बात अगर कोई कहे, अगर कोई अच्छी बात कहे, अगर कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई बात कहे, उसको कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। अब देखिए, जो मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ, एक इंसान की पहले बात करूंगा और फिर बाकी सब लोगों की बात करूंगा। यूट्यूबर का आज मैं पर्दाफाश करूंगा, वो कैसे अपने व्यूज बढ़ाते हैं। तो मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने जीरो से स्टार्ट किया। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि उसने किया था स्टार्ट। पहले उसके 200 सब्सक्राइबर हुए, 300 सब्सक्राइबर हुए, 900 सब्सक्राइबर हुए, 1K सब्सक्राइबर हुए। जब उसको लगा ना कि उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उसने सीधा वो मॉरल एथिक्स से हटके उसने सॉन्ग्स के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने एक दो सॉन्ग्स के वीडियो बनाए, उसमें मॉडल्स को लाया और उसके साथ एक मॉडल के साथ उसने एक गाना वो ऐसे शूट कुछ सॉन्ग किया और उसमें उसने वो प्रमोट किया, क्योंकि उसमें गर्ल थी। तो दैट्स वाई गर्ल के होने की वजह से उसको लोगों ने लाइक भी लगाया, उस गाने को लोगों ने शेयर भी किया और उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो उसको फिर से लगा कि मुझे व्यूज नहीं आ रहे, तो उसने उससे भी वल्गर गाना बनाना स्टार्ट किया। तो उसने एक और गाना बनाया, उसमें थोड़ी सी बैड लैंग्वेज भी यूज की। तो गाना बनाया और फिर लड़की को लाया, उसने उस गाने में गर्ल को लाया और फिर उसने व्यूज कमाए। अब जब उसको और काम नहीं चला ना, तो एक व्लॉगर है, तो उसने क्या किया, उसने अपने घर की औरतों को, जो फीमेल फोक होते हैं घर की, जैसे पहले अपनी सिस्टर को लाया और सिस्टर का सिर्फ बैग दिखाता था। पहले सिस्टर का सिर्फ बैग दिखाता था। तो बोलता था आज मैं अपनी सिस्टर से बात करूंगा, देखो मेरी सिस्टर का फेस रिवील होने वाला है, इसका फेस रिवील करेंगे। तो पहले उसने उसको बुरके में दिखाया, बाकी चीज आहिस्ता 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 उसने अपनी सिस्टर का चेहरा तक दिखाया। फिर जब उसको लगा मेरे और व्यूज नहीं बढ़ रहे और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो उसने एक और गेम खेली। अब उसने अपनी मदर को वीडियो में लाया। अब उसने पहले मदर के साथ बात करना स्टार्ट किया। कभी किचन में मदर कुछ बना रही है, वो दिखाना स्टार्ट कर दिया, उसके हाथ दिखाना स्टार्ट कर दिया, औरत के हाथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका फेस ब्लर करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ ये व्यूज कैसे लाते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने बोला मेरी माँ का फेस रिवील, आहिस्ता आहिस्ता उसने बोला मेरी मदर का फेस रिवील। तो अपनी मदर का फेस रिवील वो कहाँ पे कर रहा था, वो अपनी मदर का फेस रिवील यूट्यूब पे। क्यों? लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। वो डेली व्लॉगर अपने आप को कहता है, बहुत बड़ा व्लॉगर है वो। तो उसने क्या किया, उसने, मैं बोलूंगा उसने बेस से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था। मगर जो उसने वो हथकंडे अपनाए ना, 2 लाख सब्सक्राइबर तक का जो उसने जर्नी 2 ही साल में कंप्लीट कर दी ना, उसके पीछे जो बैक है वो कोई नहीं देखता है। उतना व्लॉगिंग करना हमें भी आएगा। गाना बनाते हैं, गाने में लड़की को लाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं व्यूज नहीं आ रहे हैं तो अपनी बहन को लाते हैं, बहन का फेस ब्लर रखते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं लोगों को मेरी बहन का फेस रिवील, मेरी बहन का फेस रिवील। फिर आहिस्ता 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 जब उनको लगता है और व्यूज नहीं आते, तो वो अपने बाकी जो फीमेल फोक होता है, घर का फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनको लाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ का भी फेस दिखाते हैं, पहले माँ के हाथ दिखाते हैं, उसके बाद माँ का भी फेस दिखाते हैं। फिर जब उससे भी काम नहीं बनता तो वो फिर कोई छोटी मोटी कंपनी खुला देते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस खुलाते हैं और उसके बाद उस बिजनेस में रिक्रूट करते हैं वहां पे लड़कियों को, जैसे वो कंप्यूटर ऑपरेटर होती हैं उनको, और बोलते हैं हमको जॉब दे रहे हैं। फिर उन लड़कियों को लाते हैं डेली बेसिस पर अपने वीडियोस में, वहां की लड़कियों को। फिर वो लड़कियां बोलती है आज हम केक काट रहे हैं, आज हम कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा उन्होंने वो एक दायरा बनाया होता है, एक एक मेंबर को वो लाते हैं। वो यूट्यूबर्स वो औरत का साथ लेते हैं, वो औरत को फेसबुक पे दिखाते हैं, वो औरत को यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो उनके व्यूज बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंपल इंसान, दाढ़ी वाला, सुन्नत के तहत एक सिंपल सा इंसान जो अच्छी अच्छी बात करता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप बोलते हैं इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं।